नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि हमें अपना ट्विन के ये सवाल रहते हैं कि हमें सर वो ट्विन शादी के बाद क्यों मिलता है? शादी के बाद क्यों मिलता है? उनकी शादी अलग जगह हो चुकी है, उसके बाद मालूम पड़ता है कि ये हमारा ट्विन है। या आपकी शादी हो चुकी है, उसके बाद मालूम पड़ता है कि ये हमारा ट्विन है। कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का सवाल यही होता है कि सर, आप कहते हो कि ये परमात्मा की जर्नी है, तो फिर ये परमात्मा ऐसा क्यों करता है कि जब हमें ट्विन का मालूम पड़ता है, वो ज़्यादातर मैरिड होता है। वो सामने वाला मैरिड नहीं होता, तो हम मैरिड होते। मैरिड के बाद पता चलता है, परमात्मा ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करते। यही कारण है कि कभी-कभी आप ट्विन का मालूम पड़ता है, तो वो जब तक उसकी शादी हो जाती है या पहले से शादीशुदा रहता है। परमात्मा किसी के साथ गलत नहीं करता। क्योंकि क्या होता है कि जाने-अनजाने में ये हमने ही मैनिफेस्ट किया है। जाने-अनजाने में ये हमने ही मैनिफेस्ट किया है कि ट्विन शादीशुदा हो जाता है, यानी या शादीशुदा होता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये ट्विन की जर्नी कइयों जन्मों से चली आ रही है। हो सकता है किसी जन्म में इस ट्विन ने हमें बहुत परेशान किया हो, तो जाने-अनजाने में हमने उसको बददुआ दी हो। क्या अब तो ये इंटरनेट चला है, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये हमारा ट्विन है, तो उसके बारे में अपन गलत यानी लोगों की वीडियो देख के ये भी मालूम पड़ जाता है कि अपने ट्विन के प्रति गलत ना सोचें, ना उसको गलत बददुआ दें। एक न एक दिन आपका यूनियन होगा, ठीक है? लेकिन आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले या 50 साल पहले इतना नॉलेज नहीं था लोगों को। ये इंटरनेट नहीं था ना, तो उनको यही नहीं पता था कि यह हमारी जुड़वा लो है, यानी ये हमारी ट्विन है। आपकी जैसे पिछले जन्म में शादी हुई, ठीक है? आप दोनों साथ रह रहे हैं, लेकिन आपकी एक-दूसरे के प्रति दुश्मनों जैसा व्यवहार है। आपका दुश्मनों जैसा व्यवहार है, आपका सेपरेशन हुआ, ठीक है? आपने उनको बददुआएँ दी। आपने उनको बददुआएँ दी कि अगले जन्म में तुझे भी ऐसी परेशानी मिले। जैसे मैं तड़पी हूँ, ऐसे तू भी तड़पे प्यार के लिए। तो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे ये नेचर है, नेचर का एक नियम है कि हम जाने-अनजाने में जो भी शब्द बोलते हैं, वो सब लिखा जाता है। जैसे हमारे पाँव से गलती से एक चींटी भी मर जाती है ना, वो भी लिखा जाता है। ये सारा लेखा-जोखा परमात्मा के यहाँ जाता है, तो परमात्मा उसी हिसाब से आपको अगला जन्म देगा। ये आपको पता होगा कि उसी हिसाब से आपको अगला जन्म देगा। अब परमात्मा के लिए ट्विन स्पेशल सोल है, पता है, ठीक है? अब आप सोच रहे हो कि परमात्मा हमारे साथ स्पेशल सोल है, तो हमारे साथ नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन उनके लिए सब आत्माएँ एक जैसी हैं। नहीं तो उनकी जब उनके यहाँ ये गलतियाँ होंगी कि नहीं ये स्पेशल सोल है, बोले इनके प्रति अच्छा सोचो और ये दूसरी आत्मा इसके प्रति कुछ नहीं सोचना। ऐसा नहीं है, उनके लिए सब बराबर है। तो वो जाने-अनजाने में आपसे जो गलतियाँ हुई हैं, उसका रिज़ल्ट आज मिल रहा है। आप क्या सोच रहे हो? जो पिछले जन्म में या उससे पहले जन्म में आपने जो कर्म क्रिएट किए थे ना, उसका रिज़ल्ट आज आ रहा है आपके जीवन में। यानी आपका पहले यूनियन नहीं हो पाया और भाई इस जन्म में भी आप नया कोई कर्म क्रिएट कर लेते हो।
अपने डीएम के प्रति या डीएफ के प्रति आप ट्विन जर्नी में हो तो फिर ध्यान रखना इस जन्म में भी आपका यूनियन नहीं होने वाला, फिर अगला जन्म आपको मिलेगा। फिर हो सकता है कि वो मैरिड मिले या फिर आप मैरिड हो जाओ उसके बाद ट्विन का पता चले। इसलिए दोस्तों आपसे कहता हूँ कि माना कि आपका जैसे ट्विन आपको मालूम पड़ गया है कि आपका ट्विन मैरिड है, आपके यूनियन होना है। तो यूनियन के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने आप पे इनर वर्क करें, क्योंकि वो आपकी आत्मा का पार्ट है। जरूरी नहीं है कि फिजिकली यूनियन हो, ये सोल लेवल पे भी यूनियन होते हैं। बहुत से लोगों का सोल लेवल पे यूनियन होता है। अब मैरिड है, ठीक है, अब मैरिड सामने वाला मैरिड है, आपने यूनियन के चक्कर में उसके साथ भाई तलाक करवा दी या कुछ प्रेशर डाला, तो ये आप नया कर्मा क्रिएट कर लोगे, वो अगले जन्म दिक्कत देगा। फिर इस जन्म में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपने आप को सिर्फ इनर वर्क करो। जैसे ही आप अपने आप पे इनर वर्क करोगे तो सामने वाले को, क्योंकि आपका ही काउंटर पार्ट है वो, तो धीरे धीरे उसकी भी समझ में आने लगेगा और वो भी धीरे धीरे आध्यात्मिक जर्नी में शुरुआत हो जाएगी उसकी। ट्विन सोल होते हैं ना, ट्विन फ्लेम के डीएफ या डीएम, ये प्योर सोल होते हैं। इनके अंदर ये 3D वर्ड की वजह से ये इसकी बुरा या ना बुरा सोचना और बुरा करना ये हो जाता है। लेकिन एक और आपको बात बता दूं, जो ट्विन सोल होते हैं ना, उनका इनर वर्क बहुत जल्दी हो जाता है। उनको ज्यादा जो ओरिजिनल ट्विन फ्लेम है, उनका इनर वर्क बहुत जल्दी होता है और वो चाहें, वो जीवन में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो इस जीवन में आपको दिक्कत आई कि वो आपका ट्विन मैरिड है या आप मैरिड हो वो अनमैरिड है, क्योंकि पिछले जन्म में ट्विन सोल जो चाहे जीवन में पा सकते हैं। अब पिछले जन्म में जो हमने मैनिफेस्ट किया था जाने अनजाने में, उसकी वजह से इस जन्म में आपको ये मैरिड मिला। इसीलिए आप दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा, आप डीएफ हो या डीएम हो, आप अपने आप पे इनर वर्क करें, कोशिश करें आपका यूनियन इसी जन्म में हो जाए और आपको आपका सोल पर्पस मालूम हो। क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं आज पता कि ट्विन का यूनियन एक सोल लेवल पे भी होता है। ये आपकी ही आत्मा है। आप जिंदगी में यदि कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपके जीवन में वो बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। क्योंकि ट्विन की परमात्मा बहुत जल्दी तुरंत सुनता है। बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि सर हम बहुत दिनों से इनर वर्क कर रहे हैं, हमारा इनर वर्क कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। इनर वर्क कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। मालूम है क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपका दिमाग 3D वर्ल्ड में लगा हुआ है, सांसारिक जीवन में लगा हुआ है। आप आध्यात्मिक आपने सोच बनाई नहीं है, तो आपका इनर वर्क कहां से हो जाएगा? जब आपका खेत ही कचड़े से भरा होगा, तो उसमें अच्छे फल कहां से निकलेंगे? उसमें अच्छे बीज डालोगे तो अच्छे पौधे कहां से निकलेंगे? ये दिमागी रूपी, अपनी आत्मा रूपी इस खेत को पहले आप साफ सुथरा बनाओ। ये जितना भी कचरा है उसको साफ करो। आप जितना आप अपने खेत को साफ सुथरा रखोगे, अपने आत्मा के खेत को, उतनी जल्दी आपका यूनियन होगा। आपका जैसे मेडिटेशन भी करते हो तो आपके तुरंत चक्रास भी जागृत होंगे। आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे यूनियन होने में।
इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि जितना हो सके आप अपने अंदर की गंदगी साफ करो, क्योंकि आप एक ट्विन हो, एक पवित्र आत्मा हो। आपकी परमात्मा बहुत जल्दी सुनेगा। लेकिन जब तक आप ये सांसारिक जीवन में सोचते रहोगे ना, आपकी सुनवाई नहीं होगी और ना इतनी जल्दी आपका इनर वर्क हो पाएगा। आप अपने आप को साफ-सुथरा बनाओ, विचारों से साफ-सुथरा बनाओ, अपने अंदर के बच्चे को जागृत करो, फिर देखो आपके जीवन में कितना चेंज आता है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। और यदि आपको जीवन से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। जहाँ तक होगी, मैं आपकी समस्या दूर करने की कोशिश करूँगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाल दोस्तों।